बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 9 दिसंबर, डे है थर्सडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। रात के 10 बजने वाले हैं। ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ क्योंकि थर्सडे था, जुमेरात का दिन था। आज मेरा कुकिंग का डे था। कुकिंग के बाद आज अभी फ्री हुआ हूँ, तो अपना व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जनाब, इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 43,518 के पास से की है, और इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 328.03 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.75%। इंडेक्स के अंदर जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 97.40 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि 5 डेज़ का हाईएस्ट वॉल्यूम बनता है, और अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम है 94.72 उससे हायर रहे हैं। इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग दी थी 43,909 के पास से दी थी। इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया है 43,996 का किया है, और इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 43,273 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, और इंडेक्स ने जो जनाब पॉइंट्स ऐड किए हैं 149 प्लस रहा है, और जो माइनस रहा है 573 पॉइंट माइनस रहा है। कंपनीज़ की बात करें तो जनाब 17 कंपनीज़ अप रही हैं, जो डाउन रही हैं 73 रही हैं, जो अनचेंज रही हैं वो 10 कंपनीज रही हैं। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है जनाब बेयरिश रही है। अब कंपनीज़ की बात करें तो जनाब एडवांसर की बात करें, नंबर 1 पे PPL है जिसने 52.8 किए हैं। सेकंड नंबर पे OGTC है जिसने 21.8 किए हैं। थर्ड नंबर पे TRG है जिसने 15 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। फोर्थ नंबर पे FFC है जिसने 14.8 किए। इसके बाद नंबर था जनाब EPCL का जिसने 13 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें, नंबर 1 पे लकी सीमेंट रहा जनाब, उसके बाद HBL, थर्ड नंबर पे MEBL, फोर्थ नंबर पे DGKC, फिफ्थ नंबर पे CHCC। मतलब सीमेंट सेक्टर और साथ HBL ने मिल के इंडेक्स के अंदर डेंट लगाया है, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने और प्लस IT सेक्टर ने इंडेक्स को थोड़ी बहुत सपोर्ट दी है आज। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं आज के वॉल्यूम मीटर स्टॉक की। नंबर 1 पे आज TRG पाकिस्तान है जिसने 95 रुपीज़ 5 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 1.43%। सेकंड नंबर पे टेली है जिसने 14 रुपीज़ 81 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 4.88%। थर्ड नंबर पे हेस्कोल है जनाब जिसने 6 रुपीज़ 33 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 5.52%। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जनाब PPL है जिसने 81 रुपीज़ 60 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 4.16%। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे जनाब WTL है जिसने 1 रुपीज़ 99 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 2.93%। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं आज की इंसाइडर ट्रांजेक्शन की। तो आज जो 9 दिसंबर को हमारे पास फर्स्ट कंपनी आ रही है वो 786 है। उसका ट्रेंड आपके सामने बाइंग के ऊपर है, और आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। जनाब बाइंग हुई है 1000 शेयर्स की 6 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। माइनर ट्रांजेक्शन है, इग्नोर कर दें। उसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब AVN है, इसका ट्रेंड सेलिंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। बाइंग हुई है 500 शेयर्स की, माइनर ट्रांजेक्शन है, इग्नोर कर दें। इसके बाद नंबर था जनाब बाइफो का, तो उसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। जनाब बाइंग हुई है 1000 शेयर्स की। इसके बाद नंबर आता है जनाब FECM का, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। बाइंग हुई है 12,500 शेयर्स की 3 रुपीज़ 18 पैसा की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब INL का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ट्रेंड सेल के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। बाइंग हुई है 40,700 शेयर्स की, बाइंग हुई है 131 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब MEBL का, तो इसका ट्रेंड आपके सामने है, सेलिंग के ऊपर है। और आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। बाइंग हुई है 15 शेयर्स की, माइनर ट्रांजेक्शन है, इग्नोर कर दें। इसके बाद नंबर आता है पैकेजेस का, तो इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। बाइंग हुई है जनाब 56,150 शेयर्स की 480 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब TMCL का, तो इसका ट्रेंड डिटेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। जनाब बोनस शेयर की ट्रांजेक्शन हुई है 50,92,249 शेयर्स की। इसके बाद नंबर आता है जनाब GGL का, तो ये ट्रांजेक्शन है 8 दिसंबर की। तो आज की ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। जनाब आपके सामने आज का 9 दिसंबर का FIPI लिपि डेटा मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स की जो नेट पोजीशन है, नेट सेलिंग के ऊपर है। 0.91 US मिलियन की इन्होंने सेलिंग की है,
और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर इनकी सेलिंग है वो है 0.51 के साथ सीमेंट सेक्टर और सेकंड 0.42 के साथ बैंकिंग सेक्टर। अगर जनाब लोकल डेटा की बात करें तो नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल की नेट पोजीशन आज सेलिंग के ऊपर है, 1.43 मिलियन की सेलिंग की है। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर सेलिंग की है 1.75 के साथ टेलीकॉम सेक्टर है। उसके बाद जनाब जिस सेक्टर के अंदर इनकी सेलिंग है 0.94 के साथ ऑयल एंड गैस है। और जिस सेक्टर के अंदर बाइंग है वो है बैंकिंग सेक्टर 0.71 के साथ। उसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 2.25 मिलियन की बाइंग की है। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर बाइंग की है 1.30 के साथ वो है टेलीकॉम सेक्टर, उसके बाद सीमेंट सेक्टर। उसके बाद नंबर आता है जनाब बैंकिंग कारपोरेट का। बैंकिंग कारपोरेट की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.49 मिलियन की सेलिंग की है। इसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड की आज नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 1.60 मिलियन की सेलिंग की है। और सबसे ज़्यादा जिस कंपनी के अंदर सेलिंग की है सेक्टर के अंदर 1.09 के साथ वो है जनाब सीमेंट सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 1.33 मिलियन की बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग की है 1.10 के साथ वो है टेलीकॉम सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है जनाब ब्रोकर हजरात का। तो उनकी नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.26 मिलियन की बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग की है 0.56 के साथ जनाब वो है ऑयल एंड गैस। इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.60 मिलियन की बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग की है 0.57 के साथ वो है जनाब सीमेंट सेक्टर। तो जनाब ये था आज का 9 दिसंबर का फीपी लिपी डेटा जो आपके साथ शेयर कर दिया है। अब सेटलमेंट रेशियो और टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आज का जो सेटलमेंट रेशियो है 46% है। ओवरऑल काफ़ी बेड रेशियो है, अपने एवरेज रेशियो से काफ़ी नीचे है। इसका मतलब है काफ़ी बेड पोजीशन है। और सबसे ज़्यादा जिस कंपनी का रेशियो नज़र आ रहा है मुझे जनाब वो है आज 68% के साथ लकी सीमेंट। इसके बाद 47 ओजीडीसी का, उसके बाद 44% पीपीएल का और एचबीएल का 42%। तो ओवरऑल रेशियो की जो पोजीशन है सेटलमेंट रेशियो की काफ़ी पुअर है। अच्छा जनाब, आपके सामने आज का टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है 9 दिसंबर का। इसमें आप देख सकते हैं कि जनाब ओवरऑल जो पोजीशन बन रही है वो -2.8% डिक्लाइन हुआ है ओपन इंटरेस्ट। और आपके सामने प्राइस भी डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब है कोई शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है। स्टिल अनसर्टेन पोजीशन है, कल कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं जनाब सबसे ज़्यादा किस कंपनी के अंदर चेंज नज़र आ रहा है। -14.6% टीपीएलपी का -14.6% डिक्लाइन हुआ है ओपन इंटरेस्ट। और आपके सामने टीपीएलपी की जो प्राइस थी वो लोअर लॉक पर हुई है। इसका मतलब है कोई शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है टीपीएलपी के अंदर ओपन इंटरेस्ट। तो कल देखते हैं मे बी टीपीएलपी कल सरप्राइज़ दे जाए। इसके बाद नंबर आता है जनाब जो चेंज नज़र आ रहा है मुझे वो -8.4% हुआ है एवीएन का। और एवीएन की प्राइस भी डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब है एवीएन की अंदर भी शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है जनाब, तो ये था सेटलमेंट रेशियो, ओपन इंटरेस्ट डेटा और वीपी लिपी डेटा। अब चलते हैं डायरेक्ट हमारे चार्ट की तरफ। अच्छा जनाब, आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है वो इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है जो कि एक बेयरिश पैटर्न है और बेयर को ही फेवर कर रहा है। जैसा कि कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मुझे कल शक था कि मार्केट के अंदर जो है एक अगेन सेलिंग प्रेशर दिखाई जाएगा, स्टॉप एंड रिवर्स होता हुआ मुझे अपीयर हो रहा था। तो आज आपने देखा कि मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ट्रेंड किया और मार्केट थ्रू आउट द डे जो है वो नेगेटिव रही। और आज मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 43,500 के पास की है। ये एक पॉजिटिव साइन है कि मार्केट ने अपनी जो सपोर्ट थी उसको आनर दे के और जो बाद में रेजिस्टेंस बन गई थी, मतलब अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है और अपनी इस रेजिस्टेंस लेवल को जो है इसने आनर दिया है मार्केट ने। ये एक पॉजिटिव साइन है। अच्छा, अब इंडेक्स के पास जनाब जो डेली चार्ट के ऊपर सपोर्ट बनेगी फर्स्ट वो यहाँ बनेगी। एक तो 43,043 की 43,043 की एक बनेगी सपोर्ट। और इसके बाद जो बनेगी जनाब सपोर्ट वो यहाँ बनेगी 43,750 से लेके 42,750 से लेके 700 के अराउंड। इंडेक्स के पास बॉटम सपोर्ट है, इसका प्रीवियस बॉटम है जो कि अभी तक इंडेक्स इसको आनर दे रहा है, इसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है। थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपके सामने रख सकूँ कि कितना इम्पोर्टेंट लेवल है और कितना ये अच्छा लेवल है।
तो जनाब आपके सामने इंडेक्स को मैंने कंप्लीट जूम आउट कर दिया है। तकरीबन आपके सामने 1 ईयर्स का डेटा मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब ये लेवल 42,717 समझ लें, आप राउंड फिगर ले लें। 42,700 का जो लेवल है आपके सामने इंडेक्स का एक बॉटम लेवल है और अभी तक इंडेक्स ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है, ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। इसका मतलब है एक अच्छा साइन है और इंडेक्स के पास यही लाइफ लाइन है। अगर इंडेक्स ने इसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दी तो इंडेक्स का ट्रेंड जो है वो बेयरिश रिवर्सल हो जाएगा, कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि बेयरिश रिवर्सल हो गया है। तो फ़िलहाल अभी लाइफ लाइन बरकरार है। तो जब तक लाइफ लाइन बरकरार है, जब तक हमारी होप भी बरकरार है और हमारी उम्मीद भी बरकरार है। जब तक ये लास्ट होप है हमारे पास, जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होता है, इसके नीचे इंडेक्स क्लोजिंग नहीं देता है, आपको उम्मीद रखनी चाहिए और पॉजिटिव रखनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है जनाब। अच्छा, अब इंडेक्स के पास जो आज सेलिंग प्रेशर रहा है, इसकी क्या वजूहत रही हैं? तो उसकी वजूहत तो काफ़ी रही हैं। आपके सामने आज डॉलर की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। आपके सामने 177.50 पैसा इंक्रीज़ हो गया है डॉलर। और एक नया मसला भी हुआ है कि IMF ने गवर्नमेंट को मना कर दिया है कि आप स्टेट बैंक से बोरो नहीं लोगे, लोन नहीं लोगे, जिसकी वजह से मार्केट से जो है वो लोन लेना पड़ रहा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लेना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। और आज गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा ब्लैकमेल भी किया है प्राइवेट बैंक्स ने, जिन्होंने 11.8%, मेरे पास जो न्यूज़ आ रही थी 11.8 या 11.50% का रेशियो था इंटरेस्ट का, जो कि गवर्नमेंट से मांगा गया है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट टी बिल्स की जो पेमेंट है वो नहीं कर पाई, ट्रेजरी बिल की पेमेंट नहीं कर पाई। और शाम को शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना ने इस बात को क्लियरिफाई भी किया है कि आज बैंक ने जो मैनिपुलेट किया है मार्केट को और इंटरेस्ट को जो उन्होंने बढ़ाया है, इसको हम कल जो है बैंक से बात करेंगे और इसको सेटलमेंट करने की, एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर कल ऐसा हो जाता है तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगी, और कोई नया फंडा स्टार्ट हो जाता है तो फिर मार्केट के लिए नेगेटिव साइन भी होगी। ठीक है जनाब। और अभी जस्ट 5 मिनट पहले मेरे पास एक और न्यूज़ भी आई है जो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, मेरे पास जो ये न्यूज़ आई है तकरीबन 5 मिनट पहले आई है कि पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं वो में इंक्रीज़ हुआ है, और जो सऊदी अरब से जो हमारे पास फीस हुए हैं, जिसकी डिपॉजिट रिलीज़ हुआ है, जिसकी वजह से हमारे रिज़र्व्स जो हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि 16 बिलियन से 18 बिलियन के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन बैंक्स के जो रिज़र्व्स हैं वो हमारे पास तकरीबन 6.5 बिलियन जो हैं वो फ्लैट पोजीशन में रहेंगे। लेकिन फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स जो हैं वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हैं वो थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं, तकरीबन 2.5% जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं। 16 बिलियन से 18.7 बिलियन जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है कल के लिए, मार्केट के लिए, ट्रिगर के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। ठीक है जनाब। तो ये थी एक पॉजिटिव न्यूज़ जो अभी मेरे पास रिसीव हुई थी, आपके साथ शेयर कर दी है। और टेक्निकली आपके साथ चार्ट डिस्कस कर चुका हूँ कि मार्केट की जो पोजीशन है लाइफ लाइन के पास है, 42,700 की लाइफ लाइन है और आपके पास ये स्टॉप होना चाहिए। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस की बात भी करना बिल्कुल ज़रूरी है। तो इंडेक्स के पास जो डेली चार्ट के ऊपर फर्स्ट बनने की रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी 43,900 की फर्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर इंडेक्स 43,900 को सस्टेन करे अवरली बेस के ऊपर, इसके नीचे नहीं है, तो आपको अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, अपनी बाइंग को होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि इंडेक्स 43,900 के बाद बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो आपको अपनी पोजीशन सेल ऑन स्ट्रेंथ की रखनी है। और फिलहाल अच्छी बात होगी कि आप फ्रेश बाइंग ना ही करें, लेकिन आप डे ट्रेडर हैं और आपको डे ट्रेड लेनी है तो, और रिस्क टेकर भी हैं और पैसा कैश आपके पास फ्री भी है, तो आपकी पोजीशन दूसरी है, तो उस हिसाब से आप चाहते हैं तो रिस्क ले सकते हैं। और आपको मैं ये सजेस्ट कर चुका हूँ कि अगर 43,900 को अगर ये सस्टेन करे तो आप भले बेशक बाइंग करें। लेकिन जो मेरे पुराने इन्वेस्टर्स हैं और जो ध्यान से और थोड़ा संभल के काम करना चाहते हैं, तो उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको 45,500 से प्लस जब तक मार्केट क्लोजिंग नहीं दे आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए। और कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है, देखते हैं वीकली चार्ट के ऊपर मार्केट की कल कैसी क्लोजिंग देती है। लेकिन अभी तक इंडेक्स ने अपनी 45,500 को मैनेज नहीं किया है, टच भी नहीं किया है। और कल लास्ट डे है वीक की क्लोजिंग का, तो कल देखते हैं कल किसी क्लोजिंग आती है। तो कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, मार्केट तकरीबन अपने बॉर्डर के पास है और यहाँ से मार्केट बेयरिश रिवर्सल भी हो सकती है और मार्केट का ट्रेंड यहाँ से पॉजिटिव भी हो सकता है। अभी तक पोजीशन इनडिसीजन है। ठीक है जनाब। तो ये था छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।